नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। पूरे बाजार में अच्छा खासा मूव चल रहा है, बढ़िया तेजी चल रही है। हालांकि आज तो बाजार में भी करेक्शन है, नाम की तेजी आप कह सकते हैं कि लाइफ हाई लग गया है, बट लोगों का पैसा नहीं बढ़ रहा है। चलिए उसके बारे में बात नहीं करनी है, बात करनी है डेल्टा कॉर्प। देखिए इस स्टॉक ने जिस हिसाब से इन्वेस्टर्स को रुलाने का काम किया है बीते 2 दिनों में, अब निवेशक को समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करूं क्या ना करूं। वहीं दूसरा एक वो पर्सन भी है जिसके पास डेल्टा कॉर्प है नहीं, पैसा पड़ा है, अब वो सोच रहा है यार ये मेरे लिए खरीदने का मौका है। इनफैक्ट ट्रस्ट मी, कल जब मैंने आप सभी के साथ दिन की दूसरी वीडियो डेल्टा कॉर्प पे बनाई थी तो आप लोगों ने उस पर एक कमेंट सबसे ज्यादा किया था कि भाई मुझे लेना है, कौन से लेवल पे लूं, और उस समय डेल्टा कॉर्प 15% टूटा हुआ था केवल। उसके बाद मैंने आप सभी के साथ 3:30 बजे दोबारा वीडियो बनाई जब मैंने आपसे कहा कि डेल्टा कॉर्प को अभी नहीं लेना है और जिनके पास है उन्हें बेचना भी नहीं है। देखिए आप लोग कहना चाहो तो ये भी कह सकते हो कि भाई आपकी वजह से नहीं बेचा, कल 15% नीचे था तभी बेच देता तो 15-20% पैसा बचा लेता। लेकिन इसका सही जवाब तो है कि अगर आप चाहते भी तो भी नहीं बेच पाते कल, क्योंकि स्टॉक सर्किट टू सर्किट 25% तक नीचे आया था। उसके बाद 22-23% पे 25% सर्किट लगने के बाद थोड़ा सा खुला तो वहां 20-22% नीचे था, यानी कि वहां से अभी तक 5 से 6% और टूट गया है, क्योंकि 1-2% वो और प्लस आज भी 5-5.5% स्टॉक टूट गया, तो ये 6% पैसा आप डेफिनेटली बचा लेते। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बेचना लाजमी है इन लेवल्स पे, सवाल ये है क्या मुझे खरीदना चाहिए इन लेवल्स पे, सवाल ये है कि मेरे पास तो है क्या मुझे एवरेज करना चाहिए इन लेवल्स पे, और एक और सवाल है कि भैया गिर क्यों रहा है। तो देखिए गिर क्यों रहा है का जवाब तो आप लोगों को मैं ऑलरेडी 2-3 बार दे चुका हूं, बाकी के बचे हुए सवाल के जवाब अब मैं देना चाहता हूं, लेकिन शॉर्ट में एक बार पूरी चीजें रिकैप कर लेते हैं। देखिए गेमिंग और कैसीनो इंडस्ट्री के ऊपर एक चीज की हमेशा प्रॉब्लम रही है, ये है आपका जीएसटी। अब ये जीएसटी के कौन से दायरे में लाए जाए, 18%, 12%। कंपनियां कहती हैं भैया 18% ले लो, लेकिन ये 28% का दूर करो मसला। लेकिन सरकार ने 50th जो इनकी जनरल मीटिंग थी वहां पे जीएसटी काउंसिल ने 28% के जीएसटी के अंदर ये गेमिंग एंड कैसीनो कंपनी को लाके खड़ा कर दिया। अगर आप कल नोटिस कर पाए हो तो नजारा टेक और ऑन मोबाइल ग्लोबल, ये दो कंपनियां भी हैं जो कि गेमिंग के मामले में कहीं ना कहीं इस प्रकार के काम में है। इनमें भी बड़ी करेक्शन हुई थी, बट दिन के दौरान ये पूरा रिकवर कर गए। उसके पीछे भी अपना एक पर्टिकुलर रीजन था। इन कंपनियों का मैनेजमेंट आता है टीवी पे और टीवी पे आके कहते हैं कि भैया हमारी जिस हिसाब से पिटाई हो रही है गलत है, क्योंकि हमारा रेवेन्यू ही केवल गेमिंग इंडस्ट्री से 5% आ रहा है, तो उस 5% पे इंपैक्ट आएगा, डेफिनेटली इंपैक्ट आएगा। हमें उसको कैसे भी ना कैसे भी करके सही करना होगा जिससे हमारा इंपैक्ट कम हो जाए। ये कंपनी ने कहा तो लोगों को समझ में आया कि यार इतना नहीं गिरना चाहिए स्टॉक, क्योंकि इनका तो कारोबार ही नहीं, तो वो शेयर ऊपर आ गए। सेम चीज आपके लिए ऑन मोबाइल ने भी कहा और सेम चीज आपके लिए नजारा ने भी कहा। लेकिन बात करेगा डेल्टा कॉर्प की तो सबसे पहले तो इनका बिजनेस मॉडल समझिए। इनका बिजनेस मॉडल है कैसीनो और गेमिंग। गेमिंग भी बहुत कम है, कैसीनो ही कैसीनो मेनली है। अब कैसीनो की बात करें तो 85% से इनका जो रेवेन्यू है वो कैसीनो से आता है और बचा हुआ 15% गेमिंग से आता है, यानी कि इनका 100% गेमिंग और कैसीनो से आता है, यानी कि इनके 100% बिजनेस पे 28% का जीएसटी लग गया है। अब आप डिटेल में समझिए इनके बिजनेस को। जो कैसीनो खेलेगा उसको 28% के दायरे में आना पड़ेगा, जो गेमिंग करेगा उसको 28% के दायरे में आना पड़ेगा। लेकिन जब भी कोई बंदा जाता है कैसीनो में तो वो सिंगल नहीं जाता, वो जाता है एक ग्रुप के साथ, अपने फ्रेंड्स के, फैमिली के, जो भी है, आई थिंक फ्रेंड्स के साथ ही ज्यादा जाते हैं, और उसमें फिर वो टोकन खरीदते हैं कैसीनो के, जो भी कॉइन्स, चिप्स, जो भी कहते हैं आप लोग, और उससे वो जब कारोबार करते हैं, बाकी के लोग उसमें फूड एंड बेवरेजेस कर रहे हैं या फिर एंट्री फीस दे रहे हैं, वो सारा कैसीनो का अपना एक कारोबार है, उस पर कोई 28% नहीं है। तो प्रॉब्लम का विषय कंपनी के लिए डेफिनेटली है, क्योंकि मेन तो यही है आपका कैसीनो में चिप्स वगैरह जो होते हैं, चिप्स मींस वो जो टोकन खरीदते हो आप, ठीक है, उन पे इंपैक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है वो समझने की कोशिश करिए। इनके पूरे के पूरे कारोबार पे एक बड़ी मार पड़ी है। अब इन्हें क्या करना होगा, इन्हें ये देखना होगा कि हम इसको किस तरीके से नए प्लान्स के साथ ला सकते हैं ताकि जो खेल रहा है उसको भी फर्क ना पड़े और हमारे कंपनी के बिजनेस पे भी फर्क ना पड़े। पूरा का पूरा इनको अपने प्लान को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, दोबारा से बनाना पड़ेगा, दोबारा सोचना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, लेकिन इससे क्या कंपनी खत्म हो जाएगी ये भी एक लॉजिकल रीजन नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि दिन में, महीने की हर दूसरे महीने कहीं ना कहीं एक गेमिंग कंपनी आ रही है जो आपको कहती है गेम ऑफ स्किल, गेम ऑफ स्किल। चाहे वो ड्रीम 11 हो, मैं ऐसे नाम नहीं लेना चाहिए बट मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं, बहुत सारी और भी कंपनियां हैं ये गेम ऑफ स्किल के नाम से जानी जाती हैं, जहां पे आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने पैसे को लगाते हो और उससे आप जीत सकते हो अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं, ठीक है, अपना दिमाग यूज करके। तो क्या लोग रुक रहे हैं करना? नहीं रुक रहे, तो फिर कैसीनो खेलना कैसे छोड़ सकते हैं, कैसीनो में जाना कैसे छोड़ सकते हैं? उनके लिए 28%, 20% नहीं, बहुत से लोग केवल एंजॉय के लिए जाते हैं, कुछ लोग पैसा कमाने जाते हैं, वो हार के आ जाते हैं।
तो उससे कोई मतलब नहीं है। लोगों का अभी भी व्यू क्लियर है कि वहां जा रहे हैं, एंजॉय करने जा रहे हैं, उसका मतलब नहीं है हमारे पैसे का, तो जीएसटी का क्या ही टेंशन लेने हैं। अब यहाँ पे मेरा मेन मोटिव जो है वो ये कहना है कि फ्रेश एंट्री के लिए अभी कंपनी को चेक कर लो आप, इसीलिए मैंने कल भी कहा था फ्रेश एंट्री नहीं लेनी, इसीलिए अभी मैं कह रहा हूं कि फ्रेश एंट्री नहीं लेनी है। लेकिन बेचने का सही समय नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए एकमात्र कैसीनो के मामले में कंपनी है जो कि सबसे बड़े दायरे पे काम कर रही है। गोवा में कैसीनो में केवल डेल्टा ही डेल्टा है, बाकी सिक्किम में भी इनका कामकाज है, मेनली गोवा से इनके कारोबार है। ऑलमोस्ट मैंने इस पे एक शॉर्ट भी बनाया था, मैंने आपको डिटेल में समझाया था। तो मेरे हिसाब से मणिपुर में भी आई थी कुछ। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कंपनी खत्म हो जाएगी, कारोबार खत्म हो जाएगा। बेशक लॉस हो रहा है, टेंशन में हो आप, लेकिन आप ये समझने की कोशिश करो कि अब ये लॉस हो चुका है, अब यहाँ आप कुछ नहीं कर सकते। यहां से कितनी डाउन साइड है ये सोचने की कोशिश करो। अब स्टॉक 170-80 रुपए पे आ गया है। अब यहां से 175 हो जाए, 70 हो जाए, तो ये 5-10 रुपए के लिए अगर आप छोड़ रहे हो या बेच रहे हो तो गलत है, क्योंकि बाउंस बैक भी कोई छोटा या नहीं होगा, छोटा या मतलब सिंपल नहीं होगा, वो शार्प होगा। 190, 195, 200 आपके लिए तुरंत आ सकता है। तो अब मेरे हिसाब से 1-2 दिन आप वेट कीजिए, उसके बाद आप कहीं ना कहीं फ्रेश एंट्री का मौका भी ढूंढ सकते हो। 4800 करोड़ का मार्केट कैप रह गया इस कंपनी का, जहां पे गोवा में नंबर 1 कैसीनो कंपनी है, सिक्किम में भी अच्छा खासा काम है, इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड सॉरी इंडिया में देखोगे तो भी नंबर 1 ही कहीं ना कहीं मानी जाएगी। इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी ने 262 करोड़ का मार्च में प्रॉफिट करा था एनुअली। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छी है, टीटीएम बेसिस पे बहुत अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी शो कर रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इंटरेस्टिंग और अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ बेचने की राय नहीं होगी, फ्रेश एंट्री के लिए 1-2 दिन वेट करके एवरेज कर सकते हैं। तो आप परेशान होके कोई फायदा नहीं है और परेशान मत होइए, और नहीं है तो खरीदने के लिए जल्दबाजी ना करें, स्टैगर्ड वे में लेना है, थोड़ा थोड़ा करके लेना है, लेकिन अब कहीं ना कहीं पॉजिटिव व्यू बना के चलिए। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक डिटेल वीडियो, होप आप लोगों को कुछ हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।